हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रवि नाम दोस्त स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, मैं एमएस वर्ड की सीरीज कंप्लीट करा रहा हूं, जिसमें मैंने आपको 7 लेक्चर प्रोवाइड करा दिए हैं। आज लेक्चर नंबर 8 है, जिसमें मैं आपको टेबल का कुछ एडवांस पार्ट पढ़ाने जा रहा हूं। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि टेबल के एडवांस ऑप्शन कौन कौन से हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि हाँ सर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे पढ़ के। तो एक बार कमेंट में जरूर बता दें कि सर हाँ अच्छा लग रहा है, और कमेंट में ये भी बताएं कि आपको नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहिए और कौन सा आपका टॉपिक वीक है, तो मैं वो भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ, जिसमें मैं आपको आज मर्ज पढ़ाऊंगा। मैंने आपको पिछली वीडियो में टेबल, रो एंड कॉलम कंप्लीट करा दिया। आज मैं मर्ज पढ़ाने जा रहा हूँ आपको। चलिए देखते हैं अपने इस टेबल में मर्ज से क्या होता है। मर्ज में 3 ऑप्शन है बेसिकली: मर्ज सेल, स्प्लिट सेल और स्प्लिट टेबल। तो अपन देखते हैं मर्ज सेल से क्या होता है। मर्ज का मतलब होता है दो या दो से अधिक सेल्स को आपस में एक बना देना। मर्ज का मतलब होता है दो या दो से अधिक सेल्स को मिला करके एक सेल में कन्वर्ट कर देना। जैसे मान लो दो या दो से अधिक में यहाँ पर 6 सेल हैं जो सिलेक्ट कर लिए। बिना सिलेक्ट कीजिए, ऑप्शन चालू नहीं होता, देखना यार। ये ऑप्शन बंद है, अभी आपको दिखाई दे रहा है। अगर आप चाहते हैं इसको ऑप्शन को चालू करना, तो यहाँ पर मैंने 6 सेल सेलेक्ट कर ली। जरूरत के हिसाब से अपन सेलेक्ट करेंगे। आपको 2 की जरूरत है 2 कर लो, 6 की जरूरत है 6 कर लो, जितने भी सेल की जरूरत है आप उतने सेल को सिलेक्ट कर लेंगे। जब आप सिलेक्ट कर लेंगे तो मर्ज का ऑप्शन खुल जाएगा, और मर्ज पे जैसे क्लिक करेंगे तो आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मर्ज के माध्यम से आपकी जो 6 सेल थी वो एक सेल में कन्वर्ट हो गई हैं। इसके बाद आता है आपका कौन सा, स्प्लिट सेल। स्प्लिट सेल से क्या होता है, आप एक सेल को कई सारी सेल में डिवाइड कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं, बांट सकते हैं। अगर आप सेल को बांटना चाहते हैं एक सेल को, तो चलिए चलते हैं स्प्लिट सेल की तरफ। स्प्लिट सेल पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो आपसे पूछ रहा है ये कि नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो, आप कितने सेल, कितने कॉलम और कितने रो रखना चाहते हो। हम इसमें चाहते हैं कितने, 3। 3 करेंगे तो देखो 1 2 3 कॉलम बन जाएंगे। तो हम यहाँ पर कितने कर दें, 3 कर दें। और रो कितनी करना चाहते हैं, 2 करना चाहते हैं, तो वापस वैसे ही के वैसे ही बन जाएगा। ओके करेंगे, जैसे ओके किया तो देखो वो वापस से वैसे ही का वैसा सेल बन गई है। ठीक है, तो ये हो गया स्प्लिट सेल। नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके पास स्प्लिट टेबल। अगर आप टेबल को 2 भागों में बांटना चाहते हो, टेबल को डिवाइड करना चाहते हो, अलग अलग करना चाहते हो, जैसे मान लो यहाँ से टेबल को अलग करना, ठीक है, यहाँ से टेबल को क्या करना है, अलग करना है, 2 भाग बनाने हैं, तो अपन क्या कर देंगे, स्प्लिट टेबल। स्प्लिट टेबल जैसे ही करेंगे तो देखो टेबल के कितने भाग बन चुके हैं, 2 भाग बन चुके हैं। बीचों बीच कर्सर आ गया, ऊपर टेबल अलग है, नीचे टेबल अलग है, और बीचों बीच इसके क्या आ चुका है, कर्सर आ चुका है। अगर आप इनको वापस से जोड़ना चाहते हैं, एक तरीका तो कंट्रोल प्लस जेड है कि आप कंट्रोल प्लस जेड कर दो तो बैक आ जाओगे। दूसरा तरीका क्या है, यहाँ अपन डिलीट बटन दबा, यहाँ पर सिलेक्शन बना लेंगे, दोनों टेबल के बीच में सिलेक्शन बना लेंगे और डिलीट बटन दबा देंगे कीबोर्ड से, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया है क्या, मर्ज। मर्ज में जो 3 ऑप्शन है वो हमने आपको कंप्लीट करा दिए हैं। मर्ज सेल, जिससे आप मर्ज एक सेल, कई सारी सेल को एक सेल बना सकते हैं। स्प्लिट सेल, स्प्लिट सेल से क्या होता है, एक सेल को कई सारे भाग, कई सारी सेल में बांट सकते हैं। स्प्लिट सेल से क्या होता है, टेबल को 2 भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं अपन कैफे सेल साइज पर। सेल साइज में 5 ऑप्शन दिख रहे हैं: ऑटो फिट है, हाइट है, विड्थ है, डिस्ट्रीब्यूट रो है और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम है। ऑटो फिट पे चलते हैं। ऑटो फिट में 3 ऑप्शन है: ऑटो फिट कंटेंट। ऑटो फिट कंटेंट से क्या होता है, ऑटो फिट कंटेंट से क्या होगा कि ऑटोमेटिक जी क्या हो जाएगा, कंटेंट फिट हो जाएगा। इसमें जितना भी स्पेस होगा वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा, कंटेंट के अनुसार आपकी एक टेबल बन जाएगी। ऑटो फिट विंडो, अगर आपके पास छोटी बड़ी विंडो है और आपको छोटा करना चाहते हो, इसको हम बताएं आपको, एक टेबल और बना देते हैं, उस पर बता देते हैं। एक टेबल और बनाते हैं। एक टेबल और बना देते हैं, उस पर बता देते हैं आपको ऑटो फिट कंटेंट से क्या अर्थ है। देखो ऑटो फिट,
ऑटो फिट विंडो पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो विंडो के अनुसार, जैसे अभी हमने इसको छोटा कर लिया है, इसको पकड़ के क्या कर लिया, छोटा कर लिया, और इसको हम क्या कहना चाहते हैं, ऑटो फिट विंडो, विंडो के अनुसार फिट हो जाएगा जी, देखो बड़ा हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। फिर आता है ऑटो फिट फिक्स फिक्स्ड कॉलम बिर्थ, फिक्स्ड कॉलम बिर्थ, फिक्स्ड कॉलम बिर्थ, फिक्स्ड कॉलम बिर्थ से क्या होगा। हाँ, इससे फिक्स हो जाते हैं, जैसे आपको इसमें कुछ लिखना है, ठीक है, इसमें आप और कुछ लिखना चाहते हो, दी लर्निंग, तो नीचे आ जाएगा जी, क्या आ जाएगा, कॉलम फिक्स हो जाएगा, कॉलम बढ़ेगा नहीं। अभी अगर हम इसमें कुछ भी लिखें, जैसे इसमें एक और टेबल बना के बताते हैं आपको अच्छे से समझ में आए। जी लिखा हमने, अभी इसमें हम कुछ लिख रहे हैं, दी लर्निंग इंस्टीट्यूट, दी लर्निंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। अभी इसकी साइज बढ़ जाएगी, लेकिन जब हम फिक्स कर देंगे तो इसकी साइज बढ़ेगी नहीं, इसकी साइज बढ़ेगी नहीं, देखो तो नहीं बढ़ रही इसकी साइज, क्लियर। तो ये तीन ऑप्शन हो गए हैं। इसके बाद आते हैं अपन कहे पे हाइट, अगर आपको हाइट बढ़ानी है, क्या बढ़ानी है, हाइट, हाइट हाइट बढ़ानी है, बढ़ रही है हाइट, पहले बिर्थ बढ़ा लेते हैं, देखो इससे बढ़ जाएगी बिर्थ और इससे कम हो जाएगी बिर्थ। बिर्थ को कम करने और ज्यादा करने के लिए, मतलब चौड़ाई, किसी सेल की चौड़ाई को कम करने की और ज्यादा करने के लिए अपन बिर्थ का यूज करते हैं, लेकिन किसी सेल की हाइट बढ़ाने के लिए, ये हाइट क्यों नहीं बढ़ रही है यार। हाँ, अब बढ़ रही है, क्लिक करने से नहीं, टाइप करने से बढ़ रही है, आप लोग क्लिक करना है इस पे बढ़ जाइए, जैसे हम 4 कर दें तो इसकी हाइट, मतलब अगर आपको रो की हाइट बढ़ानी है तो आप बढ़ा सकते हैं। तो हाइट से क्या होगा कि आप क्या बढ़ा सकते हो, रो की हाइट बढ़ा सकते हो, और बिर्थ से क्या होगा, बिर्थ से आप लोग क्या बढ़ा सकते हो, इसका कॉलम की बिर्थ मतलब चौड़ाई बढ़ा सकते हो। इसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूट रो, अगर हम क्या करें, इनको छोटा बड़ा कर दें, ये रो हैं जो आपकी, इनको हम छोटा बड़ा कर दें, और आप चाहते हैं, या इनको कॉलम को क्या कर दें, छोटा बड़ा कर दें, आप चाहते हैं कि सभी सभी कॉलम की साइज बराबर रहे, इक्वल रहे, ना कम हो ना ज्यादा हो, तो आप क्या कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट रो या डिस्ट्रीब्यूट कॉलम। डिस्ट्रीब्यूट कॉलम से क्या होगा, सभी कॉलम की साइज फिक्स हो जाएगी, एक जैसी हो जाएगी। और डिस्ट्रीब्यूट रो से देखना, किसी रो की हाइट छोटी है, किसी की ज्यादा है, जैसे मान लो हमने इसकी ज्यादा कर दी, अब हमें सभी रो की साइज एक जैसी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट रो पे क्लिक कर देंगे। डिस्ट्रीब्यूट रो पे जैसे क्लिक करेंगे तो सभी रो की साइज क्या हो जाएगी, एक जैसी। और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम से सभी कॉलम की साइज कैसी हो जाएगी, एक जैसी बराबर हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद आता है आपका कौन सा, अलाइनमेंट। अलाइनमेंट में क्या क्या होता है वो और देख लेते हैं अपन, अलाइनमेंट जल्दी से जल्दी चलते हैं अपन अलाइनमेंट की तरफ। अलाइनमेंट में क्या होता है, इस टेबल पे देखते हैं, छोटी सी टेबल पे। अलाइनमेंट में अपन टेबल को क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, कहाँ रखना है, लेफ्ट रखना है, राइट रखना है, दाएं रखना है, बाएं रखना है, अपन कर सकते हैं। एक तो काम नहीं कर रहा है, हाँ। इस टेबल में जो कंटेंट है, इसको कहाँ रखना है, अपन को लेफ्ट रखना है, राइट रखना है, सेंटर रखना है। जैसे हमने इसको सिलेक्ट किया, द लर्निंग, इसको हटा दें हम, द लर्निंग लिखा है, ठीक है। इसको थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, अब देखना ध्यान से, देखो लर्निंग यहाँ लिखा था। सेल के अंदर पोजीशन, किस पोजीशन पे आपको रखना है, सेल के अंदर किस पोजीशन पे रखना है, इसके नाम भी लिखे हैं, अलाइन टॉप लेफ्ट, मतलब अलाइन टॉप लेफ्ट, सबसे ऊपर टॉप पर लेफ्ट साइड। अगला है कौन सा, अलाइन टॉप सेंटर, टॉप में सेंटर, इसमें क्या होगा, राइट, इसमें कहा आ जाएगा, राइट। अलाइन सेंटर लेफ्ट, सेंटर में लेफ्ट आ जाएगा, अलाइन सेंटर मिडिल आ जाएगा, अलाइन सेंटर राइट आ जाएगा, ठीक है।
अगला कौन सा है, अलाइंग बॉटम लेफ्ट। अलाइंग बॉटम लेफ्ट से नीचे आ जाएगा, अलाइंग बॉटम लेफ्ट नीचे आ जाएगा, अलाइंग बॉटम सेंटर आ जाएगा, अलाइंग बॉटम राइट आ जाएगा। ठीक है, तो सेल की पोजीशन अगर आप सबको सिलेक्ट कर लो, तीनों को सिलेक्ट कर लो, तो तीनों एक जैसे हो जाएंगे। देखो, करके देखना आप लोग, प्रैक्टिस प्रैक्टिस करोगे तो बन जाएगा। सेल डायरेक्शन, टेक्स्ट डायरेक्शन से क्या होगा, इसकी डायरेक्शन बदल जाएगी, इसकी क्या हो जाएगी, डायरेक्शन बदल जाएगी। देख पा रहे हो, लिखने की डायरेक्शन बदल रही है। इसके बाद सेल मार्जिन क्या होता है, सेल मार्जिन से देख लेते हैं। सेल मार्जिन से क्या होगा, सेल के अंदर मार्जिन ले पाओगे आप लोग। सेल के अंदर मार्जिन कितना जगह, मार्जिन आप लोग बेसिकली जानते हो कि चारों तरफ जो एरिया छोड़ देते हैं वो मार्जिन कहलाता है। उसी प्रकार से सेल के अंदर कितना एरिया छोड़ना है वो मार्जिन कहलाएगा। सेल मार्जिन कितना एरिया छोड़ना है, जैसे इसमें जितने एरिया, जैसे टॉप में हम छोड़ देते हैं जितने सेंटीमीटर छोड़ना चाहते हैं, 1 सेंटीमीटर छोड़ दिया, तो देखो टॉप में सब जगह सेल में 1 सेंटीमीटर जगह एक्स्ट्रा आ जाएगी, छोड़ दिया जाएगा। लेफ्ट में छोड़ना चाहते हैं लेफ्ट से छोड़ दो, राइट से छोड़ना चाहते हैं राइट से, बॉटम में छोड़ना चाहते हैं बॉटम में। अलो स्पेसिंग बिटवीन सेल, इससे क्या होगा कि सभी सेलों के बीच में स्पेस कितना चाहिए, तो आप स्पेसिंग भी ला सकते हैं। मान लो हमने 33 सेंटीमीटर का कर दिया, देखो सभी जितने भी सेल हैं सभी के बीच में क्या आ चुका है, स्पेस आ गया है। इसको नॉर्मल करना है तो अपन नॉर्मल भी कर सकते हैं, इसको बंद कर दें, इसको बंद कर दें तो नॉर्मल। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट आपका अलाइनमेंट। आज मैंने आपको इस वीडियो में कंप्लीट कर दिया है मर्ज, सेल साइज और अलाइनमेंट। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कराऊंगा मैं डेटा। डेटा थोड़ा बड़ा हो जाता है, इसके लिए 10-15 मिनट लगेंगे, तो ये थोड़ा बड़ा, इसकी वीडियो थोड़ी लॉन्ग बनेगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि हाँ सर मुझे वीडियो बहुत अच्छी लग रही है। आप इसी प्रकार से निरंतर वीडियो देती रहिए, मुझे सीखने में मजा आ रहा है। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।